के बाद 24 घंटों के बाद बेसिकली मैं कह सकता हूँ 8 मार्च को एक नया WG फिर से उत्तर भारत में दस्तक देने वाला है। तो आइए जानते हैं इन स्थितियों के बीच में कहां पर बारिश होने के आसार 7 मार्च को नजर आ रहे हैं। दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर लगातार पहुंच रही आर्द्र हवाओं और बादलों के बीच आशंका पहले थी कि काफी ज्यादा बारिश और तूफानी रफ्तार की हवाओं का प्रभाव रहेगा, जिसकी वजह से सामान्य जनजीवन यहां पर प्रभावित हो सकता है, विशेष रूप से कोस्टल तमिलनाडु में। लेकिन सिस्टम लगातार दूरी बनाए रखा, जब तक इंटेंसिफाई था, जब तक उसकी इंटेंसिटी डीप डिप्रेशन या डिप्रेशन की थी। अब कमजोर होने के बाद ये कोस्टल रीजन के करीब पहुंचा है। तब अनुमान है कि निश्चित रूप से भले ही ये तटों के करीब पहुंचेगा, लेकिन इसका जो असर है, इसका प्रभाव है, वो अब भारत के जमीनी भागों पर बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी अनुमान यह है कि तमिलनाडु के दक्षिणी तटवर्ती रीजन्स में कुछ स्थानों पर और इंटीरियर पार्ट्स में भी, जिसमें तिरुचिरापल्ली और मदुरई, कोयम्बटूर, ये वाला जो पोर्शन है, इन भागों में कई जगहों पर हल्की बौछारें और कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। साथ ही साथ पुदुचेरी और ये जो चेन्नई का रीजन है, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान दिखाई दे रही है। केरल में भी कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है, लेकिन इंटेंसिटी बहुत लाइट रहेगी। और अगर हम बात इंटीरियर कर्नाटक की करें, तो साउथ इंटीरियर कर्नाटक में बेंगलोर और मैसूरू, हसन आसपास के हिस्सों में कुछ स्थानों पर बादल छाने, कहीं कहीं पर गर्जना के साथ बूंदाबांदी होने की संभावना है। रायलसीमा और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में फिलहाल मेनली ड्राई वेदर यहां पर नजर आ रहा है। और इंटीरियर तेलंगाना तथा उत्तरी जो आंतरिक कर्नाटक का हिस्सा है, इन भागों में मौसम में कोई ज्यादा हलचल फिलहाल नहीं होगी। लेकिन आपको बता दें कि ये जो सिस्टम था, इसने इस तरह का रास्ता बना दिया है सेंट्रल इंडिया के लिए कि सेंट्रल इंडिया के तमाम इलाकों में बारिश होने के संकेत नजर आ रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात और साथ ही साथ मध्य प्रदेश का हिस्सा शामिल है। राजस्थान पर भी ये सिस्टम बारिश दे सकता है, क्योंकि हवाओं का जो रिदम बना है वो साउथ इंडिया से होते हुए और सेंट्रल पार्ट से होते हुए मध्य उत्तर भारत की तरफ पहुंचा है। और ये रिदम लगातार जारी रहेगा अगले 24 से 48 कह सकते हैं अगले 2-3 दिनों के दौरान। सेंट्रल इंडिया की अगर हम बात करें कि 7 मार्च को किस तरह की बारिश की संभावना है, तो यहां पर आप देखिए उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और एडजॉइनिंग रीजन्स पर कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर जीएफएस मॉडल भी प्रोजेक्ट कर रहा है बारिश के लिए। तो आपको ये भी बता दें कि ये जो संभावना है, न सिर्फ उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में बल्कि दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में भी कुछ जगहों पर बन सकती है। और इसी तरह से ये वाला जो पोर्शन रहेगा इन भागों में पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्र, जिसमें इंदौर, उज्जैन, धार, खरगोन, देवास, मंदसौर इलाके शामिल होंगे। और साथ ही साथ गुजरात का पूर्वी रीजन शामिल होगा, अहमदाबाद, छोटा उदेपुर से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी का। तो इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है 7 मार्च को। इंटेंसिटी यहां पर बारिश की 8 मार्च को बढ़ने वाली है। बहुत हैवी रेन तो नहीं होगी, लेकिन सेंट्रल इंडिया और एडजॉइनिंग नॉर्दर्न इंडिया पर इस मॉइस्चर का प्रभाव आप देखेंगे आने वाले 2-3 दिनों के दौरान कई जगहों पर। कोस्टल रीजन की बात करें महाराष्ट्र के, तो कोंकण, गोवा में मुंबई से लेकर रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग तक मेनली ड्राई वेदर रहेगा। कुछ बादल दिखाई दे सकते हैं। बूंदाबांदी की संभावनाएं 7 मार्च को रहेंगी कहीं कहीं पर। जो नासिक से सटा हुआ रीजन है, पुणे से सटा हुआ क्षेत्र है, मुंबई, नवी मुंबई का पूर्वी रीजन है, इन भागों में। लेकिन 8 मार्च को बारिश की इंटेंसिटी यहाँ पर बढ़ सकती है। अगर हम बात मराठवाड़ा की करें, तो औरंगाबाद में यहाँ पर आप देखिए कुछ जगहों पर वर्षा के संकेत नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ अकोला पर भी बादल नजर आ सकते हैं। नागपुर, चंद्रपुर और गढ़चिरौली समेत जो विदर्भ का मेजर पोर्शन है, यानी कि ये वाला जो रीजन है, इन भागों में पूरी तरह से मौसम साफ और शुष्क रहेगा। छत्तीसगढ़ और ओडिशा पर भी मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है। पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी मौसम शुष्क और साफ लगातार बना रहेगा। यहाँ पर उज्जैन, जो पूर्वी रीजन है, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, उमरिया, सिंगरौली, रीवा, सागर, सतना, पन्ना, टीकमगढ़, इन सभी जगहों पर शुष्क मौसम की संभावना नजर आ रही है। उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी फिलहाल ड्राई वेदर 7 मार्च को रहेगा, इंक्लूडिंग ग्वालियर और गुना, श्योपुर, शिवपुरी समेत। बाकी गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में भी शुष्क मौसम की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर हम प्लेन्स की बात करें, तो ये जो रीजन है राजस्थान का दक्षिण पूर्वी इलाका, जिसमें डूंगरपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा और कोटा, सवाई माधोपुर का, इन भागों पर हवाएं लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से इसी तरह से आ रही हैं, दक्षिणी हवाएं आ रही हैं। और इन हवाओं के कारण यहाँ कुछ इलाकों में बादलों के विकसित होने और कहीं के पर गर्जना के साथ प्री मानसून वर्षा या प्री मानसून गतिविधियां होने की संभावना है, जिसमें धूल भरी आंधी चलना और बादलों की गर्जना के साथ बूंदाबांदी होना, इस तरह की गतिविधियां अब शुरू हो सकती हैं। और 7 मार्च के बाद यहां पर इंटेंसिटी थोड़ा और इंक्रीज कर सकती है। वेस्टर्न राजस्थान के क्षेत्रों में
गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर जैसलमेर और जोधपुर, बाड़मेर तक पूरा का पूरा रीजन ड्राई यहाँ पर बना रहेगा। अगर हम उत्तर भारत के प्लेन्स की बात करें तो आज जिस तरह की मौसम की स्थिति रहेगी उससे थोड़ा सा अलग मौसम कल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ हालांकि अभी उत्तर पश्चिमी हवाएं नहीं चलेंगी, डब्ल्यूडी का असर रहेगा, उत्तर भारत से ये बैरियर बना रहेगा, उत्तर भारत की ठंडी हवाओं को आने नहीं देगा प्लेन्स में। तो इसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान तथा वेस्ट उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में टेम्परेचर जो बढ़े हुए हैं इसी लेवल पर रहेंगे, इसमें गिरावट नहीं देखने को मिलेगी। और पंजाब के कुछ इलाकों में अमृतसर से लेकर फजिल्का के बीच में जो ये वेस्टर्न पोर्शन है, सुबह सुबह बारिश हो सकती है। आज रात में भी बारिश संभावित है, कल भी यहाँ पर बारिश हो सकती है। और अगर हम पूर्वी रीजन की बात करें तो यहाँ पर बहुत इंपैक्ट नहीं रहेगा, लेकिन आइसोलेटेड प्लेसेस पर रूल आउट भी नहीं कर सकते क्योंकि उत्तर भारत के पहाड़ों पर आप देखिए काफी अच्छी एक्टिविटी दिखाई दे रही है। हरियाणा में मेनली ड्राई वेदर रहेगा कल, लेकिन सुबह सुबह कुछ स्थानों पर हो सकती है बारिश, जिसमें सिरसा, हिसार, फतेहाबाद और चरखी, भिवानी, झज्जर का ये वाला रीजन शामिल रहेगा। और उत्तर में पंचकुला से लेकर करनाल तक का क्षेत्र शामिल रह सकता है। दिल्ली में मेनली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन क्योंकि नियर प्रॉक्सिमिटी में वेदर कंडीशंस फेवरेबल हैं और ऐसे में हम बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते बारिश नहीं होने के लिए, और संभावना बन भी सकती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है, यहाँ पर काफ़ी लो है। और वही कंडीशन राजस्थान में है। तो उत्तरी राजस्थान और दिल्ली, वेस्ट उत्तर प्रदेश, इन भागों में बिल्कुल भी संभावना नहीं है, लेकिन क्योंकि नियर प्रॉक्सिमिटी में वेदर कंडीशंस एक्टिव है और बादल आ रहे हैं, मॉइस्चर है, वेदर सिस्टम का सपोर्ट है, ऐसे में एक दो जगहों पर गर्जना के साथ बूंदाबांदी होने या हल्की वर्षा होने की संभावनाएं डेवलप हो सकती हैं, थंडर क्लाउड्स बन सकते हैं। पहाड़ों की स्थिति अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तथा गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद के क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा होने के संकेत हैं। जम्मू, कटरा, उधमपुर में भी बारिश हो सकती है। धर्मशाला और जो उत्तरी हिमाचल प्रदेश का रीजन है, चंबा, ऊना और लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली, इन सभी भागों में वर्षा के संकेत हैं। लेकिन अगर आप शिमला की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मेजरली ड्राई वेदर नजर आएगा और यही कंडीशन आपको दिखाई देगी उत्तराखंड के तमाम क्षेत्रों में, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, मसूरी, ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून से लेकर तमाम जगहों तक। लद्दाख में कुछ स्थानों पर वर्षा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के साथ साथ झारखंड, पश्चिम बंगाल के तमाम इलाकों में और पूर्व उत्तर भारत के अधिकांश इलाकों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। हवाओं का रुख भी यहाँ पर बदला हुआ है, टेम्परेचर बढ़े हुए हैं और इनमें फिलहाल गिरावट नहीं होगी क्योंकि उत्तर पश्चिमी हवाओं का असर अभी दिखाई नहीं दे रहा है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा मौसम में जब भी अचानक कोई भी बदलाव आएंगे उनके बारे में। धन्यवाद।